जय श्री राम दोस्तों। भारतीय इतिहास में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को इमारतें बनवाने का शौक था। उसने अपने शासनकाल में भारत में अनेकों भव्य इमारतों का निर्माण कराया था, जिसमें दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, बुरहानपुर के महल तथा आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी शामिल है, जिसे आज विश्व के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। राजपूत और मुगल काल में बनी इन इमारतों में हिंदू वास्तुकला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि मुगलों ने किसी भी महल, किले या मीनार का निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि वे सभी छल बल का प्रयोग करके हिंदू राजाओं से लूटी गई थी, जिन्हें इस्लामिक शैली का दिखाने के लिए उनमें समय समय पर कई परिवर्तन करवा दिए गए। इस कारण आज भारत की सैकड़ों प्राचीन इमारतों में हिंदू मुस्लिम वास्तुकला शैली का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ रहस्यमयी सबूत दिल्ली के लाल किले में छिपे हैं, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली का शान कहलाने वाला लाल किला भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जहां हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस किले को देखने हर साल हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक दिल्ली पहुंचते हैं। इस किले के बारे में हम सदियों से यही सुनते आ रहे हैं कि लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शाहजहां ने करवाया था, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका यह भ्रम भी दूर हो जाएगा। इस किले के निर्माण से जुड़ी वास्तविकता कुछ और ही है, जिसे सल्तनत काल से ही हिंदुओं से छुपाया जा रहा है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के वास्तविक लाल किले का निर्माण शाहजहां के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व तोमर वंश के राजा अंगनपाल द्वितीय ने 10वीं सदी में यानी 1660 में करवाया था, जिसे उस समय लाल कोट कहा जाता था। जबकि वर्तमान दिल्ली में स्थित लाल किले को सल्तनत काल में किलाए मुबारक नाम दिया गया था। वर्ष 1628 में शाहजहां मुगल सल्तनत के बादशाह बने थे। इसी वर्ष शाहजहां के दरबार में एक पर्शियन राजदूत आया था। 1628 में शाहजहां के दरबारी चित्रकार द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग में शाहजहां को दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में एक पर्शियन राजदूत का स्वागत करते हुए दर्शाया गया है। जबकि इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने लाल किले का निर्माण 1639 में शुरू करवाया था, जिसका निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ था। यदि लाल किले का निर्माण 1639 में शुरू हुआ था, तो ये पेंटिंग 10 साल पहले कैसे बना दी गई? इससे स्पष्ट होता है कि शाहजहां ने लाल किला नहीं बनवाया था। दिल्ली का लाल किला या लाल कोट सल्तनत काल से पूर्व भी यहीं पर विद्यमान था। इस दुर्ग को हिंदू वास्तुकला शैली में बनवाया गया था, जिसे मुस्लिम शैली का दिखाने के लिए मुगलों ने इसमें कई परिवर्तन करवा दिए। शाहजहां के आगरा से दिल्ली राजधानी बदलने के दौरान यह किला हिंदू शैली में ही बना था, लेकिन फिर भी हिंदू शैली के कुछ अवशेष आज भी इस किले में प्रमाण स्वरूप मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह किला शाहजहां ने नहीं बल्कि हिंदू राजाओं ने बनवाया था। इसमें कमल के फूल जैसी आकृति में बना हुआ फव्वारा, दीवारों पर बने कमल के फूल, सूर्य, चंद्रमा, कलश, न्यायतुल्ला, पवित्र हिंदू जलपात्र, किले के भीतर बनाए गए हिंदू शैली के पिलर्स, दरवाजों पर लगी हाथियों की प्रतिमाएं, विभिन्न हिंदू शैली के प्रतीक आज भी देखे जा सकते हैं। लाल किला पूरी तरह अष्टकोणीय आकृति में लाल गेरुए रंग के पत्थर से बनवाया गया है, जिसमें करीब 70 बुर्ज, पिलर्स तथा उन पर छतरियां बनाई गई हैं। वे सभी हिंदू मंदिरों की तर्ज पर अष्टकोणीय आकृति में बनाए गए हैं, जबकि इस्लाम लाल और गेरुए रंग का कट्टर विरोधी है और इस्लाम में कभी अष्टकोणीय आकृति में भवन नहीं बनाए जाते। किले के भीतर बनी मोती मस्जिद कभी मोती मंदिर या मोती महल हुआ करता था। हिंदू शैली में बने इसी प्रकार के रंग महल, बादल महल और सामन भादो महल भी इसी किले में हुआ करते थे, जिन्हें बाद में परिवर्तित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा जारी एक दस्तावेज इस बात की पुष्टि करता है कि 1648 में शाहजहां यमुना नदी की ओर जाने वाले खिजरी दरवाजे से किले के भीतर प्रविष्ट हुआ था। अगर शाहजहां ने सच में लाल किला बनवाया होता तो वह नगर के भीतर से किले में प्रवेश करता, न कि नदी मुहाने से। जियाउद्दीन ने तारीख फिरोजशाही के पृष्ठ संख्या 160 में लिखा है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया था, तब वह कुसक ए लाल यानी लाल महल में रुका था।
इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि यह किला शाहजहां के शासन काल से पूर्व में ही बन चुका था। 12वीं सदी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ राय पिथौरागढ़ किला बनवाया था। यह किला दिल्ली के प्रथम शहर के रूप में विख्यात है। इस किले के अवशेष अभी भी वर्तमान साकेत, मेहरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि तख्ते ताबूत यानी मयूर सिंहासन का निर्माण भी मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा था, जो मुगल काल में दीवाने खास में रखा हुआ था। लेकिन हो सकता है यह सिंहासन भी हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित हो, क्योंकि इसका संस्कृत नाम मयूर सिंहासन है। तो दोस्तों, आपको लाल किले की इस सच्चाई के बारे में क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।